अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जिस केस पर आपसे बात होगी वो एक बार फिर अहम शख्सियात से मुतल्लिक है और जो आने वाले दिनों में एक बड़ा केस बनने जा रहा है। नैब ने रेफरेंस दायर किया है तोशा खाना का। तोशा खाना है क्या और इसमें गलत हुआ क्या है और इसमें करप्शन कैसे हुई है, ये भी बड़ा हैरानकुन है। तोशा खाना वो गिफ्ट प्लेस है जहाँ पर हमें मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, जो उनके हेड ऑफ़ स्टेट्स और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स की तरफ से हमें तोहफ़े तहाइफ हमारे सदूर और वज़ीर आज़म को मिलते हैं, वो वहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन ये साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती, ये क्योंकि रियासत पाकिस्तान की मलकियत होते हैं। लेकिन जब ये रियासत पाकिस्तान के मलकियती असासे हमारे हुक्मरानों ने अपनी जेब में डाल लिए और न सिर्फ अपनी जेबों में डाले बल्कि तकसीम भी कर दिए तोहफ़े तहाइफ के तौर पर, आसिफ जरदारी ने न सिर्फ तोहफ़े ख़ुद लिए बल्कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी ये तोहफ़ा दे दिया जो गैर कानूनी तोहफ़ा था। और अब नवाज़ शरीफ साहब भी इसमें मुलज़िम बन चुके हैं और अब सबको ये कानून का और अदालत का सामना करना है। नाज़रीन, इसमें तफसील कुछ ऐसी है कि आसिफ जरदारी साहब को 3 तोहफ़े मिले। 2 गाड़ियाँ BMW थी और एक लेक्सस जीप गाड़ी थी। जो लेक्सस जीप थी ये मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब ने उन्हें तोहफ़े में दी और जो 2 BMW गाड़ियाँ थी 750 एंड 760, ये अमाराती वली अहद थे, उन्होंने ये तोहफ़े में दी थी आसिफ जरदारी साहब को। आसिफ जरदारी साहब ने इन गाड़ियों पर नज़र रख ली और उन्होंने कहा कि ये मैं रखना चाहता हूँ, इनको मैं सदारत के बाद भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गिलानी साहब ने कहा मसला ही कोई नहीं है, हम आपके लिए कवायद में नरमी कर देते हैं। तोशा खाना जो सरकार की मलकियत होती है, रियासत पाकिस्तान के तहाइफ होते हैं, उसमें नरमी कर देते हैं। वो नरमी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि क्यों ना मियाँ साहब को भी उसमें से तोहफ़ा दे देते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे और हमारा केस भी पक्का हो जाएगा। हमारे खिलाफ़ बात किसने करनी है और अपोजिशन में मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, उन्हें भी तोहफ़ा दे देते हैं। सो तय ये हुआ कि आसिफ जरदारी साहब की 3 गाड़ियाँ, जो 2 BMW थी और एक लेक्सस गाड़ी थी, वो उन्हें सिर्फ 15% अदायगी, इन गाड़ियों की मालियत तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद थी और आसिफ जरदारी साहब को कहा गया कि अब 15% जो 90 लाख रुपए हैं वो अदा करके आप तीनों गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करवा लें और आप अपने कब्ज़े में रख लें। तो फिर फैसला हुआ कि क्यों ना नवाज़ शरीफ साहब को भी इसमें से तोहफ़ा दे दें, वो भी खुश हो जाएंगे और चलें बोलेंगे भी नहीं। तो ऐसा ही हुआ कि फिर नवाज़ शरीफ साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे 1997 में, तो जो सऊदी बादशाह थे मोहम्मद बिन शाह अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ी गिफ्ट की थी और वो मर्सिडीज़ गाड़ी भी कोई नई नहीं थी, वो बल्कि 1992 मॉडल थी। उस गाड़ी की इवैल्यूएट करवाया गया, उसकी मालियत का पता चला 42 लाख रुपए है। और अब तय ये हुआ कि इन गाड़ियों की अदायगी कैसे होगी। तो बताया गया कि मसला ही कोई नहीं है, हमारे पास फ़ेक अकाउंट्स हैं और फ़ेक अकाउंट्स में से रकूम अदा हो जाएंगी। एक जो जाली अकाउंट बड़ा मशहूर है वो है लकी इंटरनेशनल, इसी से अदायगी हुई, 90 लाख रुपए की अदायगी हो गई। आसिफ जरदारी साहब को ये गाड़ियाँ मिल गई। बाद में जो एक्साइज डिपार्टमेंट था उसने ऑब्जेक्शन लगाया कि अदायगी कम है, तो फिर मज़ीद 1 करोड़ 10 लाख की अदायगी कर दी गई। तो मजमूई तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की तोहफ़े में जो उन्हें गाड़ियाँ दी गई, उस 3 गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों के लिए 2 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। आसिफ जरदारी साहब ने गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करवा ली। तीनों गाड़ियों को 442 नंबर लगाया गया, एक नंबर NA 442 था और बाकी मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स के साथ आसिफ जरदारी साहब को इस्लामाबाद में जो एक्साइज ऑफिस है वहाँ से रजिस्टर्ड हो गई, आसिफ जरदारी साहब के नाम मुंतकिल हो गई। और यूँ आसिफ अली जरदारी साहब वो तीनों गाड़ियाँ अपने साथ ले गए, जिसमें 2006-2007 मॉडल ये गाड़ियाँ थी और लेटेस्ट मॉडल गाड़ियाँ थी ये 2009 में आसिफ जरदारी साहब के नाम कर दी गई। अब नवाज़ शरीफ साहब को भी कहा गया कि मियाँ साहब को तोहफ़ा देते हैं, मियाँ साहब को बड़ा अच्छा तोहफ़ा है, उन्हें सऊदी जो बादशाह थे मोहम्मद बिन शाह अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने तोहफ़ा दिया था, क्यों ना मियाँ साहब को उनका वो पुराना तोहफ़ा हम अपनी तरफ से दे दें। सो मियाँ साहब को 6 लाख रुपए की अदायगी करके, जो 42 लाख की 15% अदायगी थी, वो करके मियाँ साहब को भी इसमें से तोहफ़ा दे दिया गया और उन्हें बताया गया कि मियाँ साहब ये बड़ी पसंदीदा आपकी गाड़ी थी मर्सिडीज़, जो आपने सरकारी ख़जाने में जमा करवा दी थी 1997 के बाद, 2008 में हम आपको ये गाड़ी वापस कर देते हैं। और यूँ मियाँ साहब ने भी वो तोहफ़ा बड़े, क्योंकि उनसे अच्छे ताल्लुकात थे आसिफ जरदारी साहब से, तो उन्होंने भी बड़ी खुशी खुशी से कबूल कर लिया। और अब जब ये नैब ने केस टेकअप किया तो पता चला कि इसमें 3 गाड़ियाँ आसिफ जरदारी साहब ने ली और 1 गाड़ी मियाँ नवाज़ शरीफ ने ली। अब ये सारे मुलज़िम बन चुके हैं, सबको ये कहा गया, सबसे पूछा गया कि ये गाड़ियाँ आपने कैसे हासिल की। आसिफ जरदारी साहब ने जवाब नहीं दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि हमारा तो हमेशा से हमारे ख़िलाफ़ केसेस बने आए हैं, हमारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, हम तो इन केसेस को भुगतते रहते हैं, आइंदा भी भुगतेंगे।
नवाज शरीफ साहब से भी कोट लखपत जेल में पूछगछ हुई। उन्होंने कहा कि गाड़ी तो मेरे पास है और मुझे तो तोहफे में दी गई थी, मुझे क्या मालूम था कि ये तोहफ़ा भी गैर कानूनी है। खैर, अब सभी इसमें मुलजिम बन चुके हैं और सब ने ही जवाब देना है अब अदालत में। 29 मई को अदालत ने सब मुलजिमान को तलब किया है। अब देखना है कि इसमें क्या क्या जवाब दे देंगे और क्या क्या सफाई में आएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर कैसे साबिक सदर साहब ने अपने तोहफ़े जो है वो तकसीम किए, सरकारी उन्होंने वसाइल का इस्तेमाल किया और नवाज़ शरीफ को वो तोहफ़ा दिया जो गैर कानूनी साबित हुआ और अब उस गैर कानूनी तोहफ़े पर नवाज़ शरीफ एक बार फिर मुलजिम बन चुके हैं। ये आज के वीलॉग में यही तफसीलात थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके फ़ीडबैक से मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। थैंक यू।